वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। ये देखो फैन फेक है, आई कांट एक्सेप्ट यू का 6 पार्ट है। आई होप आप लोगों की स्टोरी पसंद आ रही होगी। हाँ, मुझे पता है 3 और 4 में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा एडिट का प्रॉब्लम आ गया था, तो आई एम सॉरी गाइस अबाउट इट। फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा गाइस प्लीज़। और आई एम सॉरी फॉर द नॉइस माई वीडियोस, सॉरी गाइस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हमने 5 पार्ट के लास्ट में देखा कि जिमिन की औरतें की शादी तय हो जाती है और आर्यन और उसका बड़ा भाई जंगकुक का बड़ा भाई वो बोलते कि हम तेरी शादी करवा के रहेंगे, हम हमारी दुल्हन हमारी बहू हमारे घर ला कर रहेंगे। तो वो सबको लेके आ जाती है। जंगकुक आ जाता है शादी के दिन। दुल्हन के लिबास में ते बहुत खूबसूरती से सजी हुई होती है और वो ना एकदम उसका मन मना लिया हुआ होता है कि वो जंगकुक को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उससे ना उसकी फैमिली उसे पता था फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर जंगकुक उसे एक्सेप्ट करता है तो उसकी फैमिली से उसे दूर रहना पड़ेगा। तो टीना ये नहीं चाहती थी। उसे पता था कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है और क्या मीनिंग होती है। तो फैमिली बिकम फर्स्ट। मेरे लिए भी फैमिली बिकम फर्स्ट आता है गाइस। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करूँ या ना करूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे संभाला है बचपन से ही उन्होंने देखा है मुझे। तो अगर कुछ दिनों के प्यार के लिए मैं सारी ज़िंदगी का प्यार फेंक दूँ तो ऐसे तो मैं नहीं हूँ गाइस। तो मैं अपनी फैमिली को ही चूज़ करूँगी। यहाँ पर भी ते फैमिली को ही चूज़ कर रही है। मेरी कहानी में भी ते अपनी फैमिली को ही चूज़ कर रही है गाइस। तो प्लीज़ मुझे ऐसा मत बोलना कि प्यार करती हो तो क्यों नहीं कर सकती यार, वो फैमिली से भी तो प्यार करती है ना। और हर इंसान के लाइफ में फैमिली बिकम फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसान जिससे प्यार करता है अगर वो धोखा दे दे तो आपके पास बैक सपोर्ट फैमिली का होता ही है। फैमिली को अगर तुम ज़्यादा हर्ट कर दोगे ना तो अपने दिल को ही सुकून नहीं मिलता कि मेरी फैमिली को हर्ट करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। कि फैमिली की एकदम एक मतलब वो दिल से होती है बचपन से। तो अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो अगर वो इम्पोर्टेंट रखता है तो तुम्हारी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि वो बचपन से है और तुम्हारे इमोशन ज़्यादा वेस्ट उस पे है, फैमिली पे ज़्यादा वेस्ट किया है तुमने। वर्क इमोशन सब कुछ ज़्यादा फैमिली का पल्ला भारी होता है। अगर कोई फैमिली नहीं समझ रही है तो फैमिली की तरफ से ही रह लो। एक न एक दिन फैमिली समझ ही जाती है। तो सब बोलते हैं ना, तो फैमिली के पास रह के उन्हें समझाओ। मैं तो भाई एक बूंद गिरा दूँ मेरी फैमिली मान जाएगी। तो मेरी फैमिली ऐसी है जो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो ऐसे मैं इसीलिए कह रही हूँ फैमिली को मनाना बहुत आसान होता है। मना के जाके जो करना है वो करो। मैं भी यही करती हूँ। फैमिली को मना के जो करना होता है मैं करती हूँ। मैं बहुत बकवास करी हूँ, कहानी पे आते हैं। तो ते बहुत खूबसूरती से सजे धज के बैठी हुई है। उसका दिल बहुत रो रहा है, पर वो ऐसा किसी को बता नहीं रही थी। शुगर देखता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है, उसकी पसंद का था। उसके साले के साथ उसकी शादी तय हुई थी। तो अच्छा ही था, क्योंकि वो अपना उसकी बहन ले आ रहा था तो उसकी बहन उसे दे रहा था। तो फैमिली म्यूचुअल रखती तो अच्छा रखेगा। देखो, तो इसलिए उसकी फैमिली बहुत अच्छे से दिख रही थी, सब कुछ तय कर रही थी। लेकिन
उसकी फैमिली को पता था कि ते खुश नहीं है, वो अपने खुशियों को मार रही है, मार के ये सब कर रही है। उसकी मॉम को पता चल गया, उसके पिता को भी पता है कि उसकी बेटी ज़्यादा खुश नहीं है, उसकी बेटी ज़्यादा हंस नहीं रही है, खेल नहीं रही है, बता नहीं रही है। वो उसकी बेटी मना भी नहीं कर रही है, तो क्या करे, तो क्या करे उसकी फैमिली। अगर ते एक बार मना कर दे तो सब कुछ यहीं पे रुक जाएगा। उसकी फैमिली वो सब कुछ रोक देगी, ये ते को भी पता है, लेकिन ते ऐसा नहीं करती, तो ना वो अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे के वो जिमिन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के दिन वो दुल्हन के लिबास में वो सिर्फ सोच रही थी कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो क्या करे या ना करे। तो वहाँ से ना जब उसे वेन्यू में बिठाया जाता है और सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं, उसकी जिमिन उसके साथ बैठा हुआ होता है, तो जंगकुक ना उसके सामने आता है और ना ती को देखने लगता है। वो ना कुछ नहीं कहता है, ना उसकी आंखों से सिर्फ पानी गिर रहा होता है। वो ना स्टेज पे जाता है और ती का हाथ, मतलब ती बैठी हुई थी तो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ रो रहा होता है। तो ना शुगर समझ जाता है कि वो मेरी बहन से प्यार कर रहा है। सब लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ते अपनी फैमिली की इज्जत के लिए किसी और से शादी करी। तो ना जिमिन भी समझ जाता है, जिमिन तो पसंद करता था ते को बहुत पहले से, तो वो उसके हाव भाव देख के समझ जाता है कि ते ना अपने आप को मार रही है। तो उन दोनों को ना कोई डिस्टर्ब नहीं करता और जय हो शुगर सब मान गए होते, क्योंकि जंगकुक बहुत अच्छा लड़का होता है। लेकिन ते क्यों नहीं मान रही, ये तो उन दोनों को नहीं पता, ते की फैमिली को नहीं पता। तो ना RM जयहोप के पास जाता है, बोलता है कि मेरा बेटा जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के प्यार में पड़ा है, आपकी बेटी के प्यार में पड़ा है। वो किसी ऐसा लड़का नहीं है कि किसी लड़की पे ऊपर मर जाए और रोने लगे और मेरे पास आ जाए। मेरा बच्चा ज़िंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है मेरे बेटे ने, और वो आपकी बेटी है, और मैं आपकी बेटी की हाथ मेरी बेटी के लिए मांगता हूँ। हाँ, हमने थोड़ा सा लेट कर दिया है आने के लिए, उसकी शादी हो रही है, लेकिन आपकी बेटी भी मेरे बेटे को पसंद करती है, और ये आपको समझ आ जाएगा उसकी आँखों में देख के। पता नहीं क्यों हमारी थोड़ी सी गलती है जो ते मना कर रही है, लेकिन मुझे मेरी बेटी के लिए आपकी बेटी का हाथ चाहिए, और मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ मेरा बेटा कभी आपकी बेटी को नहीं रुलाएगा। RM ये जहब को बोल रहा होता है, और शुगर ना सिर्फ उसके दोस्त को और अपनी बहन को देख रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बोल क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बोल रहे, ऐसा क्या हुआ है, मेरी बहन इतना कठोर हो गई है। फिर जयहब स्टेज पे आता है और बोलता है, बच्चा तुम क्या पसंद करती हो जीकी को। फिर नाती कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखों से पानी बह रहा होता है कि देखता है कि जीके के हाथ कटे हुए हैं, उसके हाथों में बैंडेज है, उसका सर पे बैंडेज है। वो समझ जाती कि जीके ने खुद को बहुत टॉर्चर किया है। एक दूसरे को ना सिर्फ उसके पिता को ना वो देखती रहती है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा होता है। उसका जहब तो समझ जाता है कि मेरी बेटी प्यार करती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। तो ऐसा ना वो बोलती है कि फिर अच्छा ठीक है, वो वहाँ से उतरता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों अकेले में जाके बात करो, अपने आप को संभालो। फिर जेके
मतलब हमारा जंगकुक ते को हाथ को पकड़ के नीचे लेके आता है। ते ना जाने के लिए रेजिस्ट कर रही थी कि छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना, मेरी शादी है, छोड़ो मुझे। तो ऐसा कर रही थी। तो ना फिर जेके को गुस्सा आ जाता है और खींच के नीचे लेके आता है और एक रूम में, जिस रूम में वो मतलब तैयार हो रही थी, उस रूम में लेके जाके काउच पे बैठा के बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। फिर ते अपनी आंखों के आंसू को पोंछ के बोलती नहीं, मैं नहीं करती है। वो ना आंखों में नहीं देखती जेके के, और जेके उसके गालों को गालों को खींच के अपने आप को दिखा के बोलता है मेरी आंखों में देख के बोलो कि ते तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती, बताओ मुझे, मेरी आंखों में देखो। ते ना उसका हाथ छुड़ा के ना फूट फूट के रोने लगती है। वो ना सांस नहीं ले पाती, इतना रो रही होती, उसके कब आए होते, बोलती कि प्लीज़ मेरे लिए इतनी मुश्किलात नहीं बढ़ाओ, यहाँ से जाओ, मुझे ये शादी करनी है, मेरी फैमिली की रेपुटेशन की बात है, तुम यहाँ से जाओ जंगकुक, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। फिर जेके बोलता है कि मैं चला जाऊँगा, तुम खुश रहोगी उसके साथ, तुम कभी नहीं रोगी, ये मुझे अश्योर कर सकती हो, तुम मुझे कभी याद नहीं करोगी, ये अश्योर कर सकती हो। फिर ते बोलती प्लीज़ जंगकुक ऐसी बातें मत करो, प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं जानना कुछ भी, प्लीज़ जंगकुक मेरी बात सुनो और यहाँ से जाओ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइस मेरे चैनल के व्यूज़ ना थोड़ी से कम आ रहे हैं, कोई ना मेरी स्टोरी देखने बहुत तो कम लोग देख रहे, तो नहीं बहुत बुरा लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, लाइक भी नहीं कर रहा है और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे बहुत से लोग, तो नहीं बहुत बुरा लगता है।